हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैसवीज किचन। आज हम अपनी किचन में गोभी का पराठा जो सबको बहुत पसंद आता है और बहुत ही टेस्टी होता है वो बनाएंगे। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। गेहूं का आटा लिया है मैंने 3 कप। और ये कैरम सीड्स है, मतलब अजवाइन है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो ऐड करिएगा, नहीं चाहे तो बिल्कुल मत ऐड करिएगा। गरम मसाला मैंने लिया है, और ये है धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, और ये मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है, और ये सॉल्ट है, मतलब नमक है, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। एक हरी मिर्च ली है मैंने, 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है, और आधा किलो यानी कि 500 ग्राम गोभी है, फूल गोभी। और थोड़ी सी धनिया पत्ती है, ये थोड़ी सी, मतलब आप ज़्यादा ही डालिएगा इसमें, ये इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। ये थोड़ा सा चाट मसाला इसमें से डालेंगे हम, इससे पराठों का टेस्ट चटपटा आता है। तो गोभी के पराठे ना वो बहुत तरह से बनते हैं, कच्ची स्टफिंग के साथ भी, या फिर उसको कई बार रोस्ट कर लिया जाता है ताकि इनका पानी इवेपोरेट हो जाए, या तो फिर ये आटे में ही गूंद ली जाती है। तो आज हम जो बनाएंगे वो हम कच्ची स्टफिंग के साथ बनाएंगे, एक ही पेड़े में बनाएंगे। तो गोभी बड़े वाले फूल से मैंने छोटे छोटे फ्लोरेट्स अलग कर लिए हैं। और क्योंकि हमें इसको ऐसे हैंडल करना इजी हो जाता है, छोटे फूलों को ग्रेट करना आसान होता है। तो छोटे छोटे फूलों में इसको कट करके फिर मैंने इसको पोटैटो पीलर के साथ हल्का सा ऊपर से स्क्रैप कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि गोभी कई बार बोरियों में भर के आती तो ऊपर ऊपर से कई बार गंदी होती है, मतलब थोड़ी सी डार्क होती है कलर में, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं उसको हल्का सा बहुत ही जेंटली स्क्रैप कर लूँगी। तो ये सारी गोभी को अगर मैं स्क्रैप करके बताऊँ आपको तो 1 चम्मच ही निकली है, लेकिन साफ़ हो गई है गोभी। अब हम ये सारे फ्लोरेट्स को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अगर आप सुबह प्रोग्राम बना रहे हैं गोभी का पराठा बनाने के लिए तो रात को ही सारे सामान को वॉश करके रख लीजिए। और अब आप आटा गूंद लेंगे। आटे में मैंने ना कैरम सीड्स मिक्स कर लिए हैं, अजवाइन मिक्स कर ली है। ये ऑप्शनल है, वैसे पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जो हमने अदरक डाला है वो डाइजेशन के लिए सफिशेंट है। तो अजवाइन डालने से ना थोड़ा सा टेस्ट उसका कसैला हो जाता है। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा, नहीं पसंद तो बिल्कुल मत डालिएगा। अब हल्का हल्का सा पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा सॉफ्ट सा गूंथ लेंगे। पानी एक ही बार में ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और उसको गूंथते जाइए। जैसे जैसे हम इसको नीड करते जाएंगे ये मुलायम होता जाएगा। अब हम इसको मतलब आधा नीड करके उसको कवर करके रख देते हैं, पूरा गूंथेंगे नहीं। ये थोड़ा ऐसे पड़ा रहेगा ना, ढक के रेस्ट कर लेगा तो बहुत ही अच्छा मुलायम हो जाता है, फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। और आटे में जब हम पराठे को बेलते हैं ना तब क्रैक्स भी नहीं आते, और हमें कुछ भी घी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक हेल्दी वे हो जाता है ये। अब हम ये सारी चीज़ें जो वॉश करके रख ली थी, धनिया पत्ती, अदरक, हरी मिर्च और गोभी, अब इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। देखिए स्टफिंग 3 तरह से तैयार होती है। चाहे तो ये जो हैंड ग्राइंडर होता है उसमें हम छोटे छोटे फूल डाल के उसको हाथ से ऐसे घुमा के तो भी हमारी स्टफिंग तैयार हो जाती है। और दूसरा तरीका ये कि जो इलेक्ट्रिक चॉपर होता है उसमें छोटे छोटे फूल डाल दीजिए, अदरक और हरी मिर्च भी डाल दीजिए अगर आपने रात को ही वॉश करके रख लिए हैं। अगर गीले हैं तो अदरक हरी मिर्च आप बाद में ऐड करिएगा। और तीसरा तरीका आप ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लीजिए। तीनों तरीके से ही बहुत ही अच्छे बनती है स्टफिंग, कोई फ़र्क नहीं आता इसमें। अगर आप जल्दी में हैं तो इलेक्ट्रिक चॉपर बेस्ट ऑप्शन है। अगर तो आपने रात को वॉश करके रख लिया गोभी, फिर आप उसको पानी निकालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप इंस्टेंटली वॉश करके बना रहे हैं तो फिर आप ये उसके छोटे छोटे पीसेस जो इसमें रह जाते हैं ना वो निकाल करके फिर आप उसको स्क्वीज़ आउट कर लीजिए पानी को। मैंने चॉपर में आज करी है, दोनों तरीके से बता रही हूँ। एक तो ग्रेटर के साथ मैंने ग्रेट कर ली है, और दूसरा मैंने छोटे छोटे फूल कट करके इलेक्ट्रिक चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है अदरक और हरी मिर्च के साथ। ये देखिए कितनी बारीक हो गई है, मतलब 2 मिनट में काम हो जाता है सारा। अब हम किचन टॉवल लेके, क्योंकि इंस्टेंटली वॉश करा है तो फिर आपको स्क्वीज़ करना ही पड़ेगा पानी, नहीं तो पानी छोड़ देती है गोभी और फिर पराठा बेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको कस के निचोड़ के पानी सारा स्क्वीज़ आउट कर दीजिए, और फिर हम दोबारा से आटे को नीड नीड कर लेते हैं।
दोबारा जब हम उसको गूंथते हैं ना तो आटा बहुत ही मुलायम, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, नाइस हो जाता है, एकदम से मुलायम एकदम। थोड़ा सा आप इसके ऊपर वेजिटेबल ऑयल लगा के फिर उसको ढक के रख दीजिए। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे, उसमें सीजनिंग ऐड कर लेंगे। ये देखिए बहुत सूखी सूखी गोभी है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हरा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच ही चाट मसाला। और फिर धनिया पत्ती जो फ्रेशली चॉप करके रखी हुई है वो ऐड कर लेंगे और जेंटल सा एक मिक्स दे देंगे इसको। आपने देखा होगा मैंने नमक ऐड नहीं करा है अभी, वो इसलिए कि जब हम उसको बनाने जाएंगे ना तभी ऐड करेंगे। तो हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं। एक थाली में मैंने सूखा आटा डाल के रख लिया है, क्योंकि हमें पराठे को जब हम स्टफिंग भर के बेलते हैं तो एक फ्लैट सरफेस चाहिए। आटा भी हमारा बहुत ही नाइस स्मूथ एंड सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब हम पराठे की फिलिंग करते हैं। एक पेड़ा लेते हैं बड़ा सा, इसमें अब हम ऐड कर देंगे नमक। नमक आप लास्ट मोमेंट पे ऐड करिएगा व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड स्टफिंग। तो ये हमने ये घी लिया है, देसी घी है ये पराठे के ऊपर लगाने के लिए, या तो आप बटर भी लगा सकते हैं। बटर आप सर्विंग के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। अब हमने बड़ा सा पेड़ा ले लिया है, जो नॉर्मल रोटी का पेड़ा लेते हैं उससे जस्ट डबल है ये, क्योंकि इसमें हमने स्टफिंग फिल करनी है। अगर हम पेड़ा पहले ही छोटा लेंगे तो स्टफिंग उसमें आएगी नहीं ज़्यादा और पेड़ा फट भी जाएगा और फिर उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पेड़े को लेके उसको आप हाथ से ऐसे फैलाते जाइए। सेंटर में से ये थोड़ा मोटा रहना चाहिए, किनारे इसके पतले होने चाहिए ताकि फोल्ड करते टाइम हमें आसानी रहे। सेंटर से मोटा इसलिए चाहिए ताकि स्टफिंग जब हम डालें तो सेंटर से फटे ना, क्योंकि सेंटर में ही उसका प्रेशर आएगा ना। अब हम स्टफिंग ज़्यादा सारी डालेंगे, क्योंकि कम डालेंगे तो फिर गोभी का स्वाद आएगा नहीं, फिर पराठा खाने में मज़ा नहीं आता। स्टफिंग मैंने अच्छी खासी भर दी है। 3 चम्मच मैंने स्टफिंग डाल के स्टफिंग को दबाते हुए किनारों को फोल्ड करते हुए फिर से उसको रोल करते जाना है। ये देखिए उसको किनारों को फोल्ड करते जाइए, स्टफिंग को दबाते जाइए, सारे किनारे फोल्ड करके अब उसको दबा दीजिए। फिर से उसका पेड़ा बना लीजिए और फिर इसको आप सूखे आटे में रोल कर लीजिए। थाली में डालने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो फ्लैट सरफेस मिल जाती है। ये अगर हम बाउल में रखते हैं ना तो नीचे से वो सेंटर में से थोड़ा डीप होता है, तो प्रेशर पेड़े का सेंटर में ज़्यादा जाता है। ऐसे फ्लैट में रखेंगे तो आराम से वो फैलेगा। अब आप हाथ से, अगर आपको प्रैक्टिस है तो हाथ से फैला लीजिए, नहीं तो ऐसे दबा दबा के चारों तरफ स्टफिंग को इवनली फैला दीजिए। फिर हम उसको बेलन से बहुत ही लाइट प्रेशर देते हुए घुमाते हुए बेलेंगे। ये जो वीडियो है ना बेलने की, इसको मैंने बिल्कुल एडिट नहीं किया है, इसको एज इट इज़ ही रखा है ताकि आप देख सकें मैं कैसे उसको बेल रही हूँ घुमा घुमा के। एक ही जगह पे सेंटर में प्रेशर नहीं दे रही हूँ, बल्कि चारों तरफ घूम रहा है ये पराठा। बस हल्का सा प्रेशर देते हुए फिर आप उसको बेलते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई क्रैक्स नहीं आएंगे। गोभी का पराठा ना सबका फेवरेट होता है, सबको बहुत पसंद आता है, क्रिस्पी सा बनता है, बहुत ही टेस्टी। ये देखिए कोई क्रैक नहीं आया इसमें, बहुत ही इवनली इसमें स्टफिंग भी फिल हुई है। और चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। तवे को मैंने प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था, आप देख लीजिए हीट आपको फील हो रही है, मतलब तवा गर्म हो गया है। अब हम इस पर अपना पराठा डाल देंगे सेकने के लिए। जो एक्स्ट्रा जो सूखा आटा रहता है ना उसको आप हाथ से झाड़ दीजिए, या तो फिर जैसे तवे पे भी आ गया है ना तो उसको जब हम पलटेंगे ना तो टॉवल के साथ उसको हटा देंगे, जो सूखा आटा तवे पे आ जाता है। ये देखिए अब इसको तवे को साफ़ कर लेंगे थोड़ा सा टॉवल के साथ, क्योंकि ये आटा जल जाता है फिर ये पराठे के साथ चिपक जाता है, फिर उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। जब ये थोड़ा सा पक जाए, ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स आ जाएं,
फिर आप घी या बटर जो भी आपको दिल करे वो अप्लाई करिएगा, फिर पलट पलट के सेक लीजिएगा। बस इसमें आगे और कुछ ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। बस अब हमारा परांठा बन गया है। परांठा मतलब पंजाबी में, परांठा हिंदी में। तो ये बटर के साथ आप सर्व कीजिए, गर्मा गर्म, सबका ही मन भावन। लंच बॉक्स में दीजिए बच्चों को या फिर ब्रेकफास्ट में बनाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनता है। तो आप चाय के साथ सर्व कीजिए या फिर कर्ड के साथ सर्व कीजिए। ये देखिए, मैं आपको खोल को भी इसको दिखा रही हूँ। ये स्टफिंग जो है ना, वो सारी तरफ इवनली स्प्रेड हुई हुई है इसमें। ये देखिए किनारों तक चली गई है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, लास्ट तक किनारों तक चली गई है। तो मज़ा तो परांठे का यही है ना कि स्टफिंग सारी तरफ हो। अब एक और परांठा बना के दिखाती हूँ। वैसे ही मैंने एक पेड़ा बड़ा सा ले लिया है, उसको हाथ से थोड़ा फैला लीजिए, साइड साइड से किनारे पतले कर लीजिए, सेंटर में मोटा रख लीजिए। फिर से स्टफिंग अच्छी खासी अमाउंट में भरिएगा और फिर उसको रोल कर दीजिए और फिर हाथ से उसको थोड़ा सा फैला के बेल लीजिए, हल्का सा प्रेशर देते हुए। तवा गर्म है, उस पर फिर से उसको सेक लीजिए, लेकिन हाथ से जो एक्स्ट्रा सूखा आटा है उसको झाड़ लीजिए और तवे को भी साफ़ कर लीजिए ताकि अच्छा सा टेस्ट आए और अच्छे सा सिक जाए पराठा। नहीं तो आटा सड़ जाता है जो उसके ऊपर गिरा होता है, तो पराठे का टेस्ट बिगड़ जाता है। फिर आप घी या मक्खन जो भी अप्लाई करिएगा, अच्छे से उसको पलट पलट के सेक लीजिए क्रिस्पी होने तक और फिर उसको सर्व कर दीजिए गर्मा गर्म। इसको परफेक्टली बनाने का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आटा आप तभी लगाइए जब आपने पराठे बनाने हों, लेकिन गोभी रात को ही वॉश करके रख लीजिए ताकि सुबह सुबह तक सूख जाए अच्छे से। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कॉमेंट ऑल्सो फॉर हेल्दी, टेस्टी, एक्जॉटिक रेसिपीज़ एंड इंटरेस्टिंग रेसिपीज़। सो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और अपनी फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।